आत्मा की खोज, अनंत शक्ति, आनंद और शांति, ईश्वरीय भक्ति के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल से। आपका अपना चैनल गुरु अशोक तिवारी, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय माता की, जय परशुराम। श्री गणेशाय नमः। प्रिय बंधुओं, यह जो सतयुग था, इसमें धर्म चारों चरणों से मौजूद था। आजकल की भाषा में कहें तो सतयुग में 100% धर्म ही धर्म था। अधर्म का कहीं भी नाम नहीं था। और इस युग में सभी मनुष्य निरोग, तपस्वी, सत्यवादी तथा धर्मात्मा हुआ करते थे। उस समय उनकी आयु 400 वर्ष हुआ करती थी, जो धीरे धीरे कम होते हुए सतयुग के अंत तक मात्र 300 वर्ष रह गई। अब सतयुग के पश्चात त्रेता युग प्रारंभ होता है। तो त्रेता युग में धर्म जो था वह 3 चरणों से ही मौजूद रहा। यानी आजकल की भाषा में 75% धर्म मौजूद था त्रेता युग में, और 25% पापाचरण प्रारंभ हो गया था। अब त्रेता युग में लोग ज्ञानी, विद्वान, वेद और पुराणों के ज्ञाता हुआ करते थे। उस समय उनकी प्रमाण आयु 300 वर्ष हुआ करती थी, जो त्रेता युग के समाप्त होते होते मात्र 200 वर्ष रह गई। अब त्रेता युग के बाद में द्वापर युग का उदय हुआ। तो द्वापर युग में धर्म जो था वह 2 चरणों से रह गया। यानी 50% धर्म रहा और 50% अधर्म का साम्राज्य स्थापित हो गया था द्वापर युग में। द्वापर युग के लोग यज्ञ आदि कार्य करके और मोक्ष प्राप्ति का प्रयास किया करते थे। उनकी आयु 200 वर्ष हुआ करती थी, जो कि द्वापर युग के समाप्त होते होते मात्र 100 वर्ष रह गई। द्वापर युग के पश्चात आज से लगभग 5000 वर्ष पहले कलयुग का प्रारंभ हो गया। तो कलयुग में धर्म के 3 चरण नष्ट हो गए, एक ही चरण शेष रहा। यानी 75% अधर्म का साम्राज्य स्थापित हो गया, 25% धर्म ही शेष रहा कलयुग में, और आगे जाकर के वह धर्म का एक चरण है वह भी समाप्त हो जाएगा। कलयुग में मनुष्य दया, दान और हरि नाम को आधार बनाकर मोक्ष का प्रयास करेंगे। कलयुग में अधिकतम आयु 100 वर्ष बताई है, जो कि धीरे धीरे कम होते हुए कलयुग के अंत में लगभग 20 वर्ष ही शेष रह जाएगी। वर्तमान में भी हम देख रहे हैं जो हमसे अधिक उम्र के लोग हैं, वे लगभग 90, 95 अथवा 100 वर्ष तक जीवित रहे हैं। जो अभी वर्तमान में हम लोगों की आयु चल रही है, इस आयु में लोग 60 से लेकर के 80 वर्ष के बीच में ही कालकलवित हो रहे हैं। तो यह सब युग का प्रभाव है। धीरे धीरे मनुष्य का जीवन कम होता जाएगा, और जैसे जैसे युग आगे बढ़ेगा वैसे वैसे मनुष्य की आयु मात्र 20 वर्ष ही रह जाएगी। बंधुओं, आज की जानकारी आपको कैसी लगी
नीचे कमेंट्स बॉक्स में लिखें। आज के लिए बस इतना ही। शेष अगले भाग में। धन्यवाद। जय माता की, जय परशुराम जी की।